मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और सभी लोग भोलेनाथ की पूजा में विलीन हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र, शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे हो सकते हैं। मित्रों, मैं राजेश जी की रेमेडीज में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र। मंदा किन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदीदम कल्पितम देव स्नार्थम प्रतिगृहातम श्री भगवते साम शिवाय नमः स्थानीय जलम समर्पयामि। इस मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। इस मंत्र की मदद से आप भगवान शिव को जल अर्पण कर सकते हैं। इस मंत्र का इस्तेमाल हर दिन किया जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिव को जल अर्पण करने की अनेक विधियां बताई गई हैं। प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए। हर कार्य के लिए अलग मंत्र भी होता है मित्रों। अब अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ज्वर बुखार से पीड़ित है और आप इस बुखार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सच्चे मन से भगवान शिव को जल धारा प्रदान करनी चाहिए। जल धारा प्रदान करते समय सत रुद्री मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र शुद्ध, महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र के अंत में नमः लगाकर जल की धारा करनी चाहिए। यदि आपके घर में नित्य कलह होता हो तो शिव जी पर जल की धारा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों की ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यदि शत्रु को तपाना हो या तड़पाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा आप चढ़ाएं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को गंगा जी के जल से जल धारा देने का भी महत्व माना गया है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी को गंगा जी के जल से धारा प्रदान करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें चले अब आप जानते हैं। ठीक है, पहला, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर भगवान को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान की शिवलिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होता है। दूसरा, पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर भी भगवान को जल अर्पण ना करें, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर भगवान की पीठ होती है और पीठ की ओर से खड़े होकर जल अर्पण करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होते। शास्त्रों में पीठ की तरफ बैठ कर के पूजा करने से बुरे परिणाम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पीठ की ओर बैठकर पूजा करने से पाप की उत्पत्ति होती है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय हमें दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा और हम उत्तर दिशा से प्रवेश कर रहे देवी देवताओं का सच्चे मन से स्वागत कर पाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमें चांदी का बर्तन या फिर तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। इन बर्तनों से भगवान को जल अर्पण करने से अनेक प्रकार के शुभ फल बताए गए हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कभी भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से हमें पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते। भगवान शंकर को जल की धारा बहुत पसंद है, इसलिए शिव जी को धारा से ही जल अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी जल को तेजी से ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमें बहुत ही मध्यम रफ्तार से जल अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी आप जल्दीबाजी नहीं करें। अब चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फायदे हैं। अलग अलग शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अलग अलग प्रकार के फायदे होते हैं।
आइए उन फायदों को जानते हैं। पहला, कई लोग पार्थिव पूजन करते हैं। पार्थिव पूजन में भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग पर जल अर्पण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। दूसरा, पारद का शिवलिंग बनवाकर पूजा करने और जल अर्पण करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, जो कोई भी व्यक्ति सोने के बने शिवलिंग पर जल अर्पण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और मित्रों, बेल बटन दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि कोई मैं नया वीडियो डालूं तो वो सूचना आप पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां चामुंडे, जय महाकाल।